Dear friends, may the Lord bless you according to Proverbs 12:7. प्यारे दोस्तों, नीति वचन 12:7 के अनुसार आपको परमेश्वर आशीष दे। The wicked are overthrown and are no more, जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं हैं, but the house of the righteous stands firm. परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। इस तरह वचन कहता है This is very true. और ये बात बहुत ही सच है। An evil leader is murdered by his even more evil successor. दुष्ट सम्राट को आने वाला दुष्ट सम्राट मार देता है जो उससे भी दुष्ट होता है। Ruin comes to the one who hurts others. जो दूसरों को चोट पहुंचाता है आखिर में वही बर्बाद होता है। Evil men are overthrown and they are forgotten forever. दुष्ट लोगों को हटा दिया जाता है और आखिर में उन्हें भुला दिया जाता है पूरी तरह से। But God's blessings is often continued to the families of the righteous. परंतु धर्मियों के परिवार पर यहोवा की आशीष हमेशा से बनी रहती है। In the Bible, God is repeatedly called as the God of Abraham, Isaac and Jacob. बाइबल में बार बार परमेश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा गया है। God also repeatedly fulfilled his promises to Abraham, Isaac and Jacob. परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को जो प्रतिज्ञा दी थी उन्हें वो दोहराता रहता है। The Lord said to Isaac, as in 26:3-5, परमेश्वर ने इसहाक से उत्पत्ति 26:5 में कहा, and he reminded the promises he had given to Abraham to Isaac. उसने अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा यहाँ पर इसहाक को याद दिलाई है। In the 4th verse he said, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky. वचन 4 में मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। And the blessings continued. और ये आशीष तो आगे बढ़ती चली गई And he went on to bless them. और वो उन्हें आशीष देता चला गया। To Jacob also, as in Genesis 27:26-29, he said, याकूब से भी उसने उत्पत्ति 27:26-29 में कहा, especially in the verse 28, विशेष करके वचन 28 में ऐसा कहा, through his own father he reminded his covenant to Jacob. उसके पिता के द्वारा उसने याकूब पर ये वाचा को प्रकट किया था। Isaac said to Jacob, may God give you heaven's dew and earth's riches. इसहाक ने याकूब से कहा कि परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज दे An abundance of grain and new wine. और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। And in the next verse he said, may nations serve you and peoples bow down to you. अगला वचन, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। And the blessings goes on. और आशीष इसी तरह आगे बढ़ती चली गई। In Galatians 3:16 the Bible says, गलातियों 3:16 में बाइबल हमें बताती है, now the promises were made to Abraham and to his offspring. अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं। It does not say and to offsprings, वो ये नहीं कहता कि वंशों को, referring to many, जैसे बहुतों के विषय में कहा, but referring to one, पर जैसे एक के विषय में, and to your offspring, कि तेरे वंश को, who is Jesus, जो यीशु है, who is Christ. वो मसीह है, ऐसा कहता है। In Galatians 3:29, गलातियों 3:29 में the Bible says, if you are in Christ, बाइबल कहती है, यदि तुम मसीह में हो then you are Abraham's offspring, तो तुम अब्राहम के वंश हो heirs according to his promise. और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Whatever the Lord promised to Abraham, you can also have it. परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी वो सब आप पा सकते हैं, As long as you live in Christ. जब तक कि आप मसीह में रहते हैं। When I was celebrating my birthday, once the Lord gave me this verse that is from Hebrews 6:14.
एक बार मैं अपना जन्मदिन मना रही थी तो परमेश्वर ने मुझे इब्रानियों 6:14 का वचन दिया। There the word goes like this: Surely I will bless you and multiply you. मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। When I got this verse, I remembered Abraham. जब मुझे ये वचन मिला तो मैंने अब्राहम को याद किया। I remembered the covenant the Lord made to Abraham. अब्राहम के साथ प्रभु ने जो वाचा बांधी उसे याद किया। And I not only claimed this promise to myself, but then to my offspring also. मैंने इस प्रतिज्ञा का केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी संतानों के लिए भी इस प्रतिज्ञा का दावा किया। जानते हैं? Yes, dear friends, the Lord has given this promise to you also. हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने यही प्रतिज्ञा आपको भी दी है। The God of Abraham, Isaac and Jacob is the God of you also. अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। You who are in Christ will inherit all the blessings the Lord had promised to Abraham. अब्राहम से परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की थी, मसीह में वो सारी प्रतिज्ञाएं आपको मिलती चली जाएंगी। Surely the Lord will bless you and multiply you. निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बहुगुणित करेगा। Lord, Father, according to your promise, let your people be blessed, O God, पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इन लोगों को आशीष दे। as they have lived righteously. Let their house be built firmly, O God. जैसे ये धार्मिकता से जीते हैं, इनका घर मजबूती से बनाया जाए। They may be saying, I have lost my possessions, my land, the love of my family. शायद ये कह रहे होंगे कि मैं अपनी संपत्ति, जमीन और परिवार के प्रेम को खो चुका हूँ And I have gone through losses after losses. और वो नुकसान पे नुकसान सहते जा रहे हैं। Father, let everything come back to them, O God, हे पिता, सब कुछ इनके पास वापस आ जाए। as they are believing in you right now. जैसे ये अभी तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, Whatever may have their past life, इनके भूतकाल का जीवन चाहे जैसा भी हो, as your people are repenting and coming to you, जैसे तेरे लोग पश्चाताप करके तेरे पास आ रहे हैं, let the promise of Abraham be fulfilled in their lives, O God. अब्राहम की प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी हो जाएं प्रभु। God, Lord, bless them and multiply them, Lord. प्रभु, इन लोगों को आशीष दे और बहुगुणित कर प्रभु। Let their houses be built firmly. इनके घर मजबूती से बनाए जाएं। Father, especially those who are sick in their body, let them be healed. पिता, जो लोग शरीर में बीमार हैं उन लोगों को तू चंगाई दे। Those who have lost their lands and possessions, Father, give them back everything, Lord. जो लोग अपनी जमीन संपत्ति खो चुके हैं उन लोगों को तू वापस दे प्रभु। Your children should not lose the blessings. तेरी संतान आशीषों को खोने न पाए। Let every blessing come back to them, Lord. हर एक आशीष उनके पास वापस आए। Those who do not have a partner in life, give them a partner and build their home. जिनके पास जीवन साथी नहीं है उन्हें तू जीवन साथी दे और उनका घर बसा प्रभु। Father, those who are not having a job of their own, give them a job, Lord. प्रभु, जिनके पास अपनी नौकरियां नहीं हैं उन्हें तू नौकरी दे। Father, bless them today, Master. पिता, आज ही इन्हें आशीष दे। Let them enjoy the blessings you are having in store for them. इनके लिए जो तूने आशीष रखी है प्रभु, इसका ये लोग आनंद उठा सके। Lord, you are the God who never stop doing good to your people. प्रभु, तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए भलाई करना कभी नहीं चूकता। Lord, let the blessings begin to come into them, Lord. प्रभु, ये आशीषें इनके जीवन में आ जाएं। Let their house be built beautifully. इनका घर सुंदर तरीके से बनाया जाए। Thank you, Lord, for building their lives, इनका जीवन बनाने के लिए धन्यवाद। building their family, इनके परिवार को बनाए, building their personal lives. इनके व्यक्तिगत जीवन को बनाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let every blessing come in search of them. हर एक आशीष इन्हें खोजती चली आए। Generation after generation, let them be blessed, O God. पीढ़ियों से पीढ़ी आशीष पाती चली आए प्रभु। In Jesus' name, यीशु के नाम में। God bless you, friends. प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों।